my channel. This is Urvashi. So, in this video, we are going to solve question 2 of exercise 2.3. So, let's start our video. 2 में, if the product of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि if the product of two whole numbers, दो whole numbers का प्रोडक्ट, चलो देखिए हम एक whole नंबर को a मान लेते हैं, दूसरे whole नंबर को b मान लेते हैं, ठीक है। दो whole numbers का प्रोडक्ट अगर 0 है और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के बाद उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अब देखिए इसमें बोला है कि अगर ये दो होल नंबर है, एक होल नंबर हमारा a, दूसरा होल नंबर b, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा एक उन दोनों होल नंबर्स में एक हमारा या एक 0 हो, राइट, या दोनों ही 0 हो। ये हमें पूछा है, बताना है। तो देखिए अगर हमें बोला है कि एक 0, देखिए अगर सोचिए हमारी एक 0 है और दूसरा हमने कुछ भी होल नंबर ले लिया, 1 ले लिया, क्या आंसर आएगा 0। मतलब बात तो सही है कि हमारा एक 0 है, ठीक है, तो भी हमारा आंसर 0 ही आ रहा है जो कि हमें बोला गया है। या इसमें एक चीज और पूछिए कि ये हो सकता है दोनों 0, तो उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए दोनों 0 होंगे तो भी 0 ही होगा, राइट। तो हम इसमें कह सकते हैं यस कि अगर किन्हीं दो होल नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट है 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें से या तो एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। आंसर हमारा 0 ही आएगा क्योंकि हम 0 को कभी भी किसी होल नंबर या मतलब 1 से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, राइट। और अगर 0 को 0 से करते हैं तो भी 0 आ सकता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं हमारा आंसर आएगा यस, ठीक है। और कहा था जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल, हमें इसको प्रूव करना था एग्जांपल से, हमने यहाँ 2 एग्जांपल लेके बता दिए हैं, ठीक है। अब और बता दो कि 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 0 हमारा 0 ही आएगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर ही है, ऐसा ही है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से that one or both of them will be 1? Justify through examples. तो देखिए अब इसमें बोला है कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में था कि 0 प्रोडक्ट है, इसमें आ रहा है हमारा प्रोडक्ट 1। सिमिलरली अब एक होल नंबर हमारा a हो गया, एक होल नंबर हमारा b हो गया, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। कैन वी से that one or both of them will be 1? तो देखिए क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से या तो एक 1 हो या दोनों ही 1 हो। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि अगर इन दोनों में से एक 1 होगा तो क्या आंसर हमारा एक ही आएगा। देखो हमने a को 1 ले लिया इनटू कोई भी b को कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, हम 1 ही ले लेते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं पहले, 2 1 जा 2। अब देखो हमने यहाँ एक 1 लिया, ठीक है, पर हमारा इधर प्रोडक्ट क्या आया 2 और हमें चाहिए क्या था 1, तो यहाँ ये जो कंडीशन है रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर दोनों में से कोई एक 1 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। आप चेक करते हैं कि अगर दोनों 1 होंगे तो दोनों a भी 1 है b भी 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, तो इसमें ये सही है। यानी हम कह सकते हैं कि आंसर आएगा बोथ ऑफ देम विल बी 1, कि ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी जब दोनों 1 होंगे, क्योंकि ओनली 1 1 जा 1 होता है, क्योंकि आप किसी टेबल भी पढ़ोगे तो 1 2 जा 2 1 3 जा 3, तो हमारा जो ये है जो यहाँ का प्रोडक्ट है वो चेंज होता जाएगा, कभी 1 नहीं आएगा। तो ये जब भी प्रूव होगा जब दोनों 1 होंगे, एक 1 में ये नहीं होल्ड करता ट्रू। सो दिस द आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियो, बाय।